Bismillahirrahmanirrahim, my dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be all right. Dear students, आप लोगों की आपके पेरेंट्स वगैरह की काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी, तो और सॉरी कि इस दफ़ा थोड़ी जो मेरिट लिस्ट है वो लेट होगी, अपलोड करने में थोड़ी देर होगी। होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे और मोटिवेटेड होंगे लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो फर्स्ट BS की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो लग चुकी है, वो आपसे शेयर कर देते हैं कितना मेरिट रहा है, कितना क्राइटेरिया रहा है, और लास्ट पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी दे देंगे कि सेकंड मेरिट लिस्ट के अबाउट, थर्ड के अबाउट, फ़ी के अबाउट, कब तक फ़ी जमा करवानी है, या सारा जो स्ट्रक्चर है उसका, वो आपकी क्वेरीज जो है वो भी सॉल्व की जाएंगी। तो शेयर करते हैं आपके साथ जो मेरिट लिस्ट है, BS बायोटेक्नोलॉजी की जो लिस्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसका जो हाईएस्ट मेरिट है वो है 94.2342, जो कि इरसा तबस्सुम जो बची है उसका है। तो हाईएस्ट जो है वो इस दफ़ा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है वो हुआ है 94.23, ठीक है। और लोएस्ट इसका देख लें कहाँ पे एंड हुआ है, लोएस्ट हुआ है जी 85 पे, ठीक है। तो ये था BS बायोटेक्नोलॉजी का। उसके बाद BS बायोटेक्नोलॉजी सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम, रेगुलर वो होता है जो यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर करती है, आपकी फ़ी कम होती है। जो सेल्फ सपोर्ट होता है उसमें आपने फ़ी जो है वो ज़्यादा पे करनी होती है। तो ये आपके सामने है 90%। जो मेरिट होता है ना सेल्फ सपोर्ट का, वो अक्सर कम होता है, चाहे कोई भी आप डिपार्टमेंट ले लें, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, IT जो भी ले लें, उसमें जो सेल्फ़ का है वो मेरिट कम होगा क्योंकि फ़ीस ज़्यादा होती है। इसका हाईएस्ट 90 है और लोएस्ट जो है वो है 69.9, ठीक है। काफ़ी लो हुआ है इसका बायोटेक्नोलॉजी का मेरिट। उसके बाद हम बात करेंगे BS बॉटनी की। BS बॉटनी का जो मेरिट है वो पिछले साल के मुकाबले में इस दफ़ा काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे 97 जो है वो आपका हाईएस्ट है और लोएस्ट जो है आपका वो है 71%। उसके बाद BS बॉटनी सेल्फ पे जो है वो आपका होगा 86। देखें सेल्फ पे इसका बहुत कम है, रेगुलर में 97 है और सेल्फ पे इसका 86 है। तो ये आपके सामने है। उसके बाद हम बात करेंगे BS केमिस्ट्री की। BS केमिस्ट्री का जो मेरिट होगा ये जो है आपका रेगुलर में है। तो अभी चेक करते हैं कितना, 95.49 और लोएस्ट है इसका 75%, ठीक है। अभी हम जाएंगे उसके सेल्फ पे इसका कम होगा काफ़ी। नहीं, सेल्फ पे 92 है, रेगुलर पे 95 था और सेल्फ पे 92। और BS इन्वायरमेंटल साइंसेस इसका 95 है हाईएस्ट और लोएस्ट है 75। ये रेगुलर है और सेल्फ पे इसका होगा, अभी देख लेते हैं हम। सेल्फ पे इसका 94 है, सेल्फ पे इसका जो है वो भी ज़्यादा है और उस पर रुका कहाँ पे, 52 पे। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि आगे रिसर्च बेस होते हैं या आगे बहुत ज़्यादा इन है, उनकी अलग स्कोप है जिसकी वजह से उनका मेरिट हाई रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स को उनका आइडिया नहीं होता कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। बाज़ का स्टूडेंट सब्जेक्ट चूज़ करने में भी बड़ी मिस्टेक करते हैं, या सुनी सुनाई बातों पे अमल कर लेते हैं, या बस उनकी अपनी वो कोई नहीं होती, देखा देखी वो एडमिशन ले लेते हैं। BS जियोग्राफ़ी 86 और लोएस्ट है 60। इसका सेल्फ सपोर्ट जियोग्राफ़ी का रेगुलर ही था। BS मैथमेटिक्स का जो है वो देखते हैं अभी, 94% है और एंड हुआ है ये 75% पे। इसका
सेल्फ सपोर्ट पे बीएस मैथमेटिक्स का 89 है और एंड हुआ है 68 पे। सेल्फ सपोर्ट पे चंद 7 स्टूडेंट हैं, इन्हें बाद में मर्ज कर दिया जाता है रेगुलर के साथ। जी आगे है बीएस फिज़िक्स, आई लव फिज़िक्स, और इसका है 94 और इसका जो है लास्ट है वो है 78। और सेल्फ पे कितना होगा इसका 96, हाईएस्ट मेरिट रहा है जी जो फिज़िक्स है। और लोएस्ट सेल्फ पे जो है 44% है। आई थिंक अगर वाकई बच्चे जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं फ़िज़िक्स में तो देखें 44% पे भी उन्होंने सेल्फ पे दे लिया है। बस उनका एक ही मिशन है, करना है तो बस करना है। तो सो बेस्ट ऑफ लक। बीएस ज़ूलॉजी 95% हाईएस्ट है और लोएस्ट है 72%। और बीएस ज़ूलॉजी सेल्फ पे देख लेते हैं 85 और लोवेस्ट है 50। सेल्फ पे मेरिट कम होता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सेल्फ पे आप ज़रूर अप्लाई करें, ये मेरी एडवाइस है आपको। बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का आजकल दौर है, हर बंदा आईटी एआई की तरफ दौड़ रहा है। तो देखते हैं कि इसका क्या सीन है। ये ओपन होने ब्राउज़ होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उतनी देर हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल सेल्फ का। सेल्फ का 89 है और लोएस्ट जो 75। टफ मुकाबला है बहुत एआई में, क्योंकि हर बंदा जो है एआई की जानब आजकल भाग रहा है। लेकिन उसके में ये भी है कि अगर भाग रहे हैं तो उसके आपको वर्किंग पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। ये नहीं कि आप देखा देखी आ गए तो बाद में आपको पता ही ना चले आप करने के जा रहे हैं। इतनी देर हम कोई और देख लेते हैं। आईटी जी, आईटी वाले आए ज़रा। आईटी का 94% और लोएस्ट है 86%। आईटी सेल्फ सपोर्टिंग पे देख लेते हैं 89% और लोएस्ट है इसका 72%। अच्छा, ये तकरीबन 50 के करीब प्रोग्राम है। इस दफ़ा सबसे अच्छी बात जो LCWU की है वो ये है कि इन्होंने इस दफ़ा तकरीबन सब प्रोग्राम का सेल्फ पे भी रखा है। पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स को ये मसला आ रहा था कि वो कहते थे हमने LC में ही एडमिशन लेना है, लेकिन सीटें नहीं थी, वो क्या करें। लेकिन इस दफ़ा यूनिवर्सिटी की जो थोड़ी सी पॉलिसी है वो चेंज हुई है। उन्होंने तकरीबन हर एक प्रोग्राम का जो सेल्फ रख दिया है ताकि बच्चे जो हैं वो जो इंटरेस्टेड है, जो मेरिट की वजह से नहीं आ सका, वो सेल्फ पे आ जाए। तो ये एक दफ़ा गुड अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा ये तकरीबन 50 के करीब जो हैं वो हैं प्रोग्राम्स। तो मेरिट लिस्ट तो तकरीबन 100 की लगी है, क्योंकि 50 जो है वो सेल्फ पे हैं और 50 ही जो है वो तकरीबन उस पे हैं रेगुलर पे। तो ये 100 के करीब मेरिट लिस्टें हैं। तो ये मोस्टली जो है वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर फिर भी आपको समझ ना आए, आप फ्रीली जो है वो हमसे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी इशू जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। और फार्म डी की देख लें, रेगुलर 98। ये पिछले 5-7 सालों से ना रेगुलर जो है वो आ रहा है, हाईएस्ट पे आ रहा है डीपी जो फार्मेसी और डीपीटी वगैरह। तो इस दफ़ा भी ये 98 पे चला गया है, बड़ी हैरान कुन बात है ये। और सेल्फ पे देख लेते हैं इसका 94, इसमें थोड़ा कम है, लेकिन 94 भी थोड़ा मेरिट नहीं है। डीपीटी डॉक्टर हजरात 98 हाईएस्ट मेरिट।
एंड सेल्फ पे 94 सेम जा रहा है। तो अच्छा, बात रही अब सेकंड मेरिट लिस्ट की, इसके अलावा और भी हैं, अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं तो हम आपको उसका आंसर देंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो उस सूरत में लगती है जब आप बच्चे जो हैं वो फ़ीस जमा ना करवाएं, पहले सेमेस्टर की लिस्ट में जो बच्चों के नाम आए हैं वो अगर सारे के सारे लेट्स 50 सीटें 50 के 50 जमा करवा देते हैं तो फिर सेकंड नहीं लगती। अगर उसमें कुछ स्टूडेंट जमा नहीं करवाते, लेट हो जाते हैं, रह जाते हैं, तो फिर जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है। और इसी तरह फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में होता है जो बच्चे फ़ीस जमा करवा देते हैं वो एडमिशन हो जाता है, जो सीटें बाकी रह जाती हैं उसके लिए थर्ड लगती है। इस तरह ये मेरिट लिस्ट का सीन होता है। तो अक्सर बच्चों की क्वेरी होती है कि लगेगी नहीं लगेगी, तो ये हिसाब है, लग भी सकती है और नहीं भी, सीटें फिल हो जाएं तो नहीं लगती, सीटें रह जाएं तो दोबारा लगती है। आई होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मेरिट लिस्ट में। अल्लाह हाफिज़।